नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में सुहागिन महिला के 16 श्रृंगार को कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारे धर्म में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई एक सुहागिन महिला 16 श्रृंगार कर ले तो वो किसी देवी से कम नहीं होती, उसे देवी तुल्य माना जाता है। इसके अलावा 16 श्रृंगार करने से महिला को पति का प्यार भी मिलता है। वहीं अगर महिला इन 16 श्रृंगारों की चीजों को, इन सुहाग की निशानियों को अगर किसी के साथ बांटती है तो ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी के रिश्ते में कटुता आती है, उनके संबंधों में मधुरता कम हो जाती है, उनके रिश्तों में खटास आने लगती है, पति का आकर्षण पत्नी की तरफ कम होने लगता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि पति का आकर्षण दूसरी औरतों की तरफ होने लगता है। तो आपको अपनी सुहाग की चीजें कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपकी कितनी भी प्रिय सखी हो, आपकी बहन हो या फिर आपकी माता ही क्यों ना हो। आपको कभी भी अपने सुहाग की चीजों को किसी से बांटना नहीं चाहिए। आज मैं आपको कुछ मुख्य ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि आपको किसी भी कंडीशन में किसी को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो आप सभी को पता ही होगी, वो होता है सिंदूर। सिंदूर आपके सुहागिन होने का प्रतीक होता है, आपके पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक होता है। एक सुहागिन महिला के लिए सिंदूर लगाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में तो यहाँ तक कहा जाता है कि सिंदूर कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, हमेशा अकेले में छिपकर लगाना चाहिए ताकि आपके रिश्ते को कभी भी किसी की नजर न लगे। तो इतना महत्वपूर्ण होता है सिंदूर, इसीलिए सिंदूर को आपको कभी भी किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे का सिंदूर लगाना चाहिए। दूसरी चीज होती है आंखों में लगाया जाने वाला काजल। 16 श्रृंगारों में से एक चीज होती है काजल। काजल के काले रंग को कहा जाता है कि ये आपके रिश्ते को लोगों की बुरी नजर से बचाता है। जितनी इम्पोर्टेंस सिंदूर के लाल रंग की होती है उतनी ही इम्पोर्टेंस काजल के काले रंग की होती है। तो काजल भी किसी के साथ बांटिए नहीं। साइंटिफिक वे में कहें तो काजल बांटने से आपको आंखों में इन्फेक्शन भी हो सकती है अगर आप एक दूसरे से काजल बांटते हैं। धर्म में काजल को बहुत ही महत्वपूर्ण 16 श्रृंगारों में से एक बताया गया है, इसीलिए कभी भी आपको किसी के साथ काजल नहीं बांटना चाहिए। तीसरी चीज जो है वो एक छोटी सी चीज है, मेहंदी। मेहंदी अक्सर हम लोग एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं, कभी चाहकर और कभी अनजाने में। जब कभी हम मार्केट में मेहंदी लगाने के लिए दुकान पर जाते हैं तो वो मेहंदी वाले उस कोन से सिर्फ आपको ही मेहंदी नहीं लगाते बल्कि बची हुई मेहंदी को किसी और के हाथ पर भी लगा देते हैं और हम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आपको कभी भी अपनी कोन से किसी दूसरे को मेहंदी लगाने नहीं देनी चाहिए। अगर आप दुकान पर जा रही हैं मेहंदी लगवाने के लिए तो जो कोन बच जाती है वो आप उसे वापस अपने साथ ले आएं। पुराने जमाने में लोग घर पर ही मेहंदी की कोन बना लेते थे तो उसे खत्म कर दिया जाता था नाखूनों पर लगाकर, उसे किसी को बांटा नहीं जाता था। इसीलिए आपको मेहंदी की कोन को कभी भी नहीं बांटना चाहिए। इसके बाद जो चीज आती है वो होती है बिंदी। माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी सुहाग का प्रतीक होती है और एक शादीशुदा महिला के लिए ये बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कभी भी अपने माथे पर लगी हुई बिंदी उतारकर किसी को भी नहीं देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सहेली, हमारी बहन, हमारी ननद के साथ जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारी बिंदी उनके सूट के साथ मैच कर जाती है तो वो कहने लगती है कि आप मुझे ये बिंदी दे दो और तुम कोई और लगा लो। लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने बिंदियों के पत्ते में से बिंदी को निकाल कर दे दीजिए, लेकिन कभी भी अपने माथे से बिंदी को उतार कर किसी को ना दें। इसके अलावा 16 श्रृंगारों में से बिछिया भी एक चीज होती है। वैसे तो श्रृंगार की कोई भी चीज आपको किसी को नहीं देनी चाहिए, पायल भी आपको नहीं देनी चाहिए, पर पायल जल्दी कोई मांगता नहीं है, पर बिछिया एक छोटी सी चीज है। बहुत बार घर में जो सुहागिन होती है, ननद होती है, सास होती है, उनको बिछिया सुंदर लग जाती है तो वो मांग लेती है कि तुम दूसरी ले लेना। तो अगर ऐसा होता है तो आप उन्हें दूसरी नहीं ला कर दे दे, पर अपने पैरों की बिछिया निकाल कर कभी भी किसी और को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिछिया भी सुहाग की निशानी होती है और सभी सुहागन महिलाओं को बिछिया जरूर पहनना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियों को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि जब चूड़ियां पुरानी हो जाती हैं तो हम साफ सफाई करते हुए उन चूड़ियों को किसी और को दे देते हैं, काम वाली को दे देते हैं या कोई भी जिसे भी हम पुराना सामान देते हैं उसे हम पुरानी चूड़ियां भी दे देते हैं। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पुरानी चूड़ियां हैं तो आपको उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए जहां वो किसी के पैरों के नीचे ना आए।
इसके अलावा आपको अपनी शादी का जोड़ा कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो एक बार पहनने के लिए ही क्यों ना मांगे। आपने शादी में जो कोई भी कपड़े पहने हैं, चाहे वो साड़ी हो या लहंगा हो, आपको किसी को भी वो चीजें नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी चीज होती है जो अक्सर हम करते हैं, वो होता है मीठा पान। अक्सर किसी शादी ब्याह में या कहीं कथा पर जहाँ प्रवचन होता है, वहाँ पर हमें मीठा पान दिया जाता है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि पान को तोड़कर आधा आधा बांट कर खा लेते हैं। अपनी किसी सहेली के साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ हम बांट कर खा लेते हैं पान को। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सुहागिन स्त्री का श्रृंगार होता है मीठा पान। तो अगर आपको मीठा पान मिलता है और आप उसे नहीं खाना चाहती, तो आप उसे अपने पति को खिला सकती हैं। इसके अलावा कभी भी आपको इसे किसी को नहीं देना चाहिए और इसे तोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे भी आपके पति का जो प्यार होता है वो बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कई बार नई नई शादी होती है, आप अभी नई नई ससुराल में आई हुई हैं, आपकी सास, आपकी ननंद आपसे कोई सुहाग की निशानी मांग लेती है, तो आप उसे कैसे मना करें। ये स्वाभाविक है कि आप उन्हें मना नहीं कर सकती। तो इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा चीजें कैरी करनी चाहिए। अगर आप किसी फंक्शन में जा रही हैं, तो एक एक नई चीज आपको अलग से रख लेनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर आपसे कोई चीज मांगे तो आप उसको वो नई वाली चीज दे सके। अपना प्रयोग किया हुआ सामान कभी भी किसी को ना दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।